आप सबका अभिवादन करना चाहता हूँ। आप आपका कीमती समय निकाल कर आए हैं और विशेष कर हमारे साथ मधवानंद प्रभु है, श्री गौरांग प्रभु है, अ, कृष्ण कुमार प्रभु है, आप सब लोग हैं। दीक्षित भक्त माता जी आए हैं आज। आप सब मेरे लिए वंदनीय लोग हैं, तो आप सबके चरण कमलों पर नमन करता हूँ और फिर शुरुआत करता हूँ। प्रभु जी ने कहा था कि आज आप इस विषय पर कहो कि हमें गुरु का चयन कैसे करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमको ये समझना चाहिए कि गुरु का चयन करना ही क्यों चाहिए। मुझे बहुत पहले याद है कि हमारे कंपनी में एक प्रोग्राम हुआ था और काफ़ी लोगों ने मतलब फ्यूचर लीडर्स को ट्रेन करना है वगैरह, इस तरह का कोई कार्यक्रम था। तो एक लड़की थी मेरे साथ, काफ़ी यंग थी, डायनामिक, और उसने ये प्रश्न किया उस स्पीकर को कि हमें लीडर की ज़रूरत ही क्यों है। आप लीडरशिप प्रोग्राम क्यों ले रहे हो, क्यों लीडर की क्या ज़रूरत है। क्योंकि लीडर जब आता है तब एक्सप्लॉयटेशन होता है, लोगों का शोषण होता है, तो लीडर की ज़रूरत ही क्या है। तो ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि लीडर को ही निकाल दो बाजू में। थोड़ा सा ये कम्युनिस्टिक आइडिया है, ठीक है, अपनी जगह पर सही भी होगा। तो क्या ज़रूरत है एक गुरु की या मार्गदर्शक की, और किस तरह से हमें गुरु को देखना चाहिए, उसके बस एक छोटा सा उदाहरण एक डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। मेरे एक मेरे प्रोफेशनल फील्ड में एक मेंटर है। जब मैंने शायद ये पहले बताया भी होगा, जब मैंने शुरुआत थोड़ी प्रोग्रामिंग की शुरुआत की तो इस व्यक्ति के वीडियोस में काफ़ी देखता था। तो काफ़ी अच्छा बंदा है, आई थिंक वो शायद हिंदू भी नहीं होगा शायद। उसका नाम है अली रेज़ा, अली रेज़ा इस पर्सन, आई फॉरगॉट हिज सरनेम। सो दिस अली रेज़ा गाय, उसका एक मैंने लिंक्डइन पे मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो उसने एक बहुत सुंदर कोट डाला था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोला ये जो कह रहे हैं ना, ये स्पिरिचुअल चीज़ है, तो इससे हम सीख ले सकते हैं। तो एक व्यक्ति ने एक वीडियो भेजा था वहाँ पे, और उस वीडियो में ऐसे दिखाया था एक व्यक्ति जो धनुर्विद्या का 1 साल से प्रयास कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो धनुर्विद्या का 10 साल से प्रयास कर रहा है। धनुर्विद्या आप जानते हो, आर्चरी। तो दोनों धनुष्य, ऐसे 2 वीडियो थे छोटे से। तो एक वीडियो में एक धनुष्य बाण मारता है, दूसरा 10 साल वाला भी धनुष्य से अपने बाण को छोड़ता है, और दोनों बाण है ना बिल्कुल उस बुल्स आई के अंदर जाते हैं, दोनों बाण। फिर ऐसे कैमरा उस बुल्स आई के पीछे जाता है और उसमें दिखाया था कि देखो एक का बाण है ना वो केवल 1 इंच ही अंदर गया है, और दूसरे का बाण है वो करीबन इतना इतना अंदर चला गया है, जो 10 साल काम करने वाला। तो वहाँ पे लिखा था देखो, इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसा उसका कंक्लूजन किया था। तो अली रज़ा ने उसके ऊपर एक काउंटर पोस्ट डाला था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अली रज़ा ने उसमें लिखा था कि आई डोंट फुल्ली एग्री दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, देन व्हाई। आप समझ रहे हो ना इंग्लिश, इतना इंग्लिश तो आप समझ सकते हो। कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ही सेड आई डोंट एग्री। वो कहते हैं कि यू कुड बी डूइंग ए रॉन्ग प्रैक्टिस फॉर सो मेनी ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स, राइट। वो रॉन्ग प्रैक्टिस आप करते रहोगे और बाद में उसमें आपको निपुणता आ जाएगी, लेकिन वो रॉन्ग प्रैक्टिस है, वो आप कर रहे हो, तो इसलिए आपको उसका रिजल्ट है वो सही नहीं मिलेगा। तो उसने कहा कि प्रैक्टिस डज नॉट मेक अ मैन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसा उसने कोट किया था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये, है ना। यानी लोग, आप किसी के पास जाओगे, आप पूछोगे उसको कि भाई आप गिटार बजाते हो या आप बांसुरी बजाते हो, तो आपने कैसे सीखा। तो कहते मैं तो यूट्यूब वीडियो देख के सीख गया। ठीक है, यूट्यूब वीडियो देख के सीख गए, लेकिन कुछ तो उसने गलत किया होगा जो उसको मालूम नहीं कि वो गलत कर रहा है। कुछ तो एक ट्रांजिशन होगा स्ट्रिंग्स का जो उसको पता नहीं कि कैसे स्मूथली करना चाहिए, और वो गलत कर रहा है। वो गलत तरह से प्रैक्टिस करते 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 जब वो एक्चुअली गिटार बजाने को बैठे, सबको लगेगा कितना सुंदर गिटार बजा रहा है,
लेकिन जो इसमें सचमुच निपुण व्यक्ति होगा वो बोलेगा अरे देखो ये गलती किया उसने, है ना। गायक भी होगा कोई, सारे राग उसने सही से पकड़े नहीं है, गुरु से सीखा नहीं। कैसे सीखे आप? यूट्यूब वीडियो देख के सीखे। या कोई कुकिंग करने वाली होगी स्त्री, कैसे सीखा आपने? यूट्यूब वीडियो देख के सीखा, है ना। तो यूट्यूब वीडियो में क्या होगा, जब कोई चीज आप गलत करोगे ना, तो सामने वाले बंदे को दिखाई दे रहे हैं कि आप कैसे क्या गलत कर रहे हो। एक छोटी सी चीज है जो आपने गलत की, उसको समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या किया, क्योंकि वो तो ऑनलाइन बैठा है ना। आपने अगर कोई ये कराटे की या कुंफू की मूवीज देखी होगी, है ना, तो आपने देखा होगा कि वो जो कराटे खेलने वाला होता है ना, सीखने वाला, वो ऐसे पंच करता है। अभी सबके लिए ये पंच सही है, फिर जो उसको सिखाने वाला है ना, वो ऐसे उसके हाथ थोड़ा नीचे करता है, ऐसे यहाँ पे करना है ना। आप सोचेगा ये क्या हो रहा है मतलब। तो मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अगर आपको कोई भी गलत प्रैक्टिस है, तो चाहे कराटे हो, कुकिंग हो, बांसुरी बजाना हो, या जीवन में कुछ भी करना हो ना। कभी कभी कोई बच्चा होता है गलत तरीके से प्रणाम करता है बड़े आदमी को, तो माँ कहती है अरे कैसे प्रणाम कर रहा है, ठीक से कर। ऐसे करता है कोई प्रणाम, दोनों हाथ से कर। आजकल लोग ऐसा करते हैं, ऐसा प्रणाम करके निकल जाते हैं। कोई सामने आया, बस इतना ही, ऐसे प्रणाम करते हैं। ठीक है, आपकी भावना है, प्रणाम ऐसे किया जाता है, दोनों हाथ जोड़कर, है ना। तो बताने के लिए चाहिए कोई, अगर कोई बताएगा नहीं तो कैसे सीखेगा। और कई तो भी एक व्यक्ति तभी बताएगा जब वो वास्तव में उसको वो चीज करते समय देख रहा है ना। बाद में उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस डज नॉट मेक अ मैन परफेक्ट। तो अगर इन सारी चीजों में हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो अगर कृष्ण भक्ति करनी है और भगवान को आपको पाना है, जो इतनी दुर्लभ वस्तु है, भगवान को कैसे कोई पा सकता है? इतनी आसान चीज है भगवान को पाना, नहीं। आप उसमें कैसे कह सकते हो कि मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है ना। और हम एक उदाहरण देखते हैं कि इसका, कि कैसे अभी थोड़ा ये मैंने भागवतम में भी बताया था शायद, लेकिन मैं थोड़ा उसको यहाँ पे जस्ट रिकॉल करना चाहता हूँ कि अगर आप ज्योतिष विद्या का अगर आप अभ्यास करते हो, तो ज्योतिष विद्या में आपने जाना होगा कि जो अपना नौवा भाव होता है, नवम भाव, उसको भाग्य भाव कहा जाता है कि नहीं? ज्योतिष विद्या में उसको भाग्य भाव कहा जाता है। लेकिन नवम भाव को ही अपने गुरु का भाव भी कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में गुरु की प्राप्ति होना एक सबसे बड़ा भाग्य है। लेकिन वास्तव में आपको ऐसा दिखाई देगा कि जो व्यक्ति अपने गुरु का या गुरु तुल्य व्यक्ति का सही से आदर नहीं करता है, उस व्यक्ति का भाग्य भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये आप आपके जीवन में देख सकते हो। और उसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है कर्ण। अभी हम कर्ण और पांडव, इन दोनों के जीवन का आप थोड़ा सा कंपैरिजन करोगे, तो ऐसे कहा गया है कि जब पांडव पूरा युद्ध हुआ, उसके बाद युद्ध भूमि पर भीष्म पितामह को काफ़ी सारे बाण लगे थे और वहाँ पे वो लेटे हुए थे, और भगवान श्री कृष्ण सारे पांडवों को उनके पास लेकर आए। और भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर तरीके से, क्योंकि वो जानते सबके हृदय में क्या है, उन्होंने पांडवों को एकदम राजा की तरह सजा के लेके आए। ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही आ जाओ मिलने के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह के मन में इच्छा क्या थी कि पांडव राजा बने, ऐसा। और जैसे ही पानी आने लगा, और जो भागवतम में जो हम भीष्म पितामह की प्रार्थना पढ़ते हैं, पहला श्लोक भीष्म पितामह कहते हैं, अहो दैन्यम अहो कष्टम यद यूयम धर्मनंदन, ऐसा कहते हैं। कहते कि कितना कष्ट झेला है आप पांडवों ने, कितना कष्ट झेला है। आप ऐसे परिस्थितियों से जा चुके हो जिसमें से कोई भी बचकर नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। मतलब व्हाट आर द ऑड्स कि आप 5 लोग एक घर में रात को सोए हुए हो, पिक्चर में दिखाते हैं ना, ऐसे पेट्रोल डाल के आग लगा देते हैं घर को, है ना। ये पूरा घर ही पेट्रोल का बनाया हुआ है,
व्हाट आर द ऑड्स दैट यू विल गेट सेव्ड? कुछ चांस नहीं है। अगर आपको कोई छोटा सा जहर देता है, हम आजकल टीवी में देखते हैं कि बच्चों को न्यूज़ फूड पॉइजनिंग हुआ, फिर केस होती है, बच्चे मर जाते हैं ना। कोई कोई सप्लायर होता है फूड फॉर लाइफ करने वाला, उसने कुछ गलत खाना दे दिया, कितने सारे केस न्यूज़ आते हैं टीवी पे, हम लोग देखते रहते हैं, है ना। एक छोटा सा फूड पॉइजनिंग हुआ तो इतना प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे भीम को तो पूरा का पूरा पॉइजन डाल के उन्होंने दिया था खाने के लिए कि खा। व्हाट आर द ऑड्स दैट ही विल बी सेव्ड? नथिंग। तो यहाँ पे भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे परिस्थितियों से आप जा चुके हो जहां किसी का भाग्य साथ नहीं देगा, नहीं देगा भाग्य साथ। आप ऐसे पेट्रोल के घर में बैठे हो और पेट्रोल आप घर को आग लगा दिया तो आपको क्या साथ देगा? कोई भाग्य है कि नहीं? लेकिन आप उसमें से बच गए। क्यों? क्योंकि विप्र धर्म अच्युताश्रय, क्योंकि हमेशा आपने इन 3 चीज़ों का आश्रय लिया है। आपने विप्र का आश्रय लिया है, अपने धर्म का आश्रय लिया है और अपने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया है। इसीलिए आप ऐसे सारे परिस्थितियों से बच गए जिससे कोई नहीं बच सकता है, किसी का भाग्य साथ नहीं देगा। अभी हम, ये हो गया पांडवों का सिचुएशन, और अभी हम कर्ण का सिचुएशन देखते हैं, जिसमें क्या हुआ था कि जो रणभूमि में उसका जो रथ है वो नीचे अटक गया। बस इतनी छोटी सी चीज है ना। अभी आप बोलो, एक्चुअली कभी भी जब कोई युद्ध करने के लिए जाता है, अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि ना लोगों के साथ एक्स्ट्रा चैरियट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही चैरियट है उसके पास, कभी कभी एक्स्ट्रा चैरिटियर भी होता है, गाड़ी चलाने वाला, है ना। ऐसा नहीं कि भाई आपको एक ही रथ में, लेकिन वो उसका रथ वहाँ पे अटका है और वो वही जुटने में लगा हुआ है। उसको इतनी समझ नहीं आ रही थी कि भाई इस चैरियट को छोड़ो, दूसरे चैरियट में जाओ, क्योंकि भाग्य साथ नहीं दे रहा है। हमारे ना, जब मैं छोटा सा बचपन में, मुझे याद है हमारे सोसाइटी में एक स्त्री रहती थी, उसके 3 बच्चे थे, 3 लड़कियां थी उसको। वो हमारे यहाँ पे एक मुलुंड में, जो भी मुलुंड में रह चुका है, वहाँ पे एक ना रेलवे फाटक बहुत फेमस है, वो रेलवे फाटक वहाँ पे। तो लोग ना, वहाँ पे ब्रिज बनाया हुआ है लेकिन लोग कंटाला करते हैं, हमेशा वैसे ही क्रॉस करते हैं। तो ये महिला उस रेलवे फाटक को क्रॉस कर रही थी और चल के जा रही थी। तो आपको जानते हैं वो ऐसे ट्रैक्स चेंज करते हैं, उसमें उसकी चप्पल अटक गई, चप्पल, पैर नहीं उसकी चप्पल उसमें अटक गई और वो उस चप्पल को निकल रही है ऐसे वहीं पे बैठ के, और वहां से गाड़ी आ रही है, हॉर्न बजा रही है और सब उसको बोल रहे हैं कि अरे भैया भाभी जी हटो यहां से, लेकिन उसको सुना ही नहीं दिया, भाग्य ने साथ नहीं दिया और गाड़ी उसको धक्का मार के चली गई। वो गुजर गई महिला, उसमें उसकी 3 बेटियां अनाथ हो गई ओवरनाइट। भाग्य का साथ नहीं है। तो वैसे ये कर्ण भी अपना पहिया निकालने में जुटा हुआ है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है साथ? क्योंकि जब ब्रह्मास्त्र सिखाया जा रहा था, द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र कर्ण को नहीं सिखाया। मैंने उदाहरण पहले भी दिया है ना, वो कुंफू पांडा नाम की एक मूवी आई थी, देखो आपने देखी होगी। तो कुंफू पांडा में एक लेपर्ड होता है, बहुत एक्सपर्ट कुंफू का, और एक टर्टल होता है, टर्टल जो गुरु होता है ना। वो टर्टल, उसके अंदर कुछ लिखा होता है सीक्रेट। वो कहता है कि मैंने उसको बताया नहीं वो सीक्रेट क्या है। क्यों? बिकॉज आई सॉ डार्कनेस इन हिज हार्ट, ऐसा कहता है वो, उस मूवी में था। वैसा ही द्रोणाचार्य कुड सी डार्कनेस इन द हार्ट, तो ब्रह्मास्त्र नहीं सिखाया। तो कर्ण द्रोणाचार्य के पास गए और कहते हैं कि आप नहीं सिखा रहे हो ना, तो मैं आपके गुरु के पास जाके सीखूंगा और आप मुझे परमिशन दो। द्रोणाचार्य को बुरा लगा कि ऐसे मैं सिखा नहीं रहा हूं तो क्यों नहीं सिखा रहा हूं, तुम्हारे हृदय में जो वो मिस्टेक है उसको दूर करो ना, फिर मैं सिखाऊंगा तुमको, क्या प्रॉब्लम है। ये हमेशा प्रॉब्लम हमारा इसमें क्या होता है, कोई बंदा अगर कुछ नहीं करता है ना, विशेष करके बच्चों के साथ, है ना, बच्चों को बताओ कि आप ये नहीं खाओगे। मैं एक जगह पे जाता था जहाँ पे बच्चों के ट्रेनिंग का प्रोग्राम था, और वो व्यक्ति ने कहा कि कभी कभी जब माँ और पिता बच्चों को स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं तो लोगों के, बच्चों के मन में भाव ऐसा होता है कि अगर सरकार कहे, उसने ऐसे कहा कि अगर सरकार कहे कि तुमको 2 खून माफ, तो दूसरे दिन हो जाएंगे माँ बाप साफ, ऐसे उसने कहा।
अगर सरकार कहे कि बच्चों को कि तुमको 2 खून माफ तो दूसरे दिन हो जाएंगे माँ बाप साफ। हाँ, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते ना कि हम उनको भले के लिए कह रहे हैं, वो समझ नहीं पाते। मुझे एक साइकोलॉजिस्ट है, थोड़ा मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ लेकिन टॉपिक को, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक साइकोलॉजिस्ट है जिनके पास मैं जाता था, अपने भक्त है, पुणे में है, साइकोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं। मुझे बता रहे थे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि एक महिला का केस हैंडल कर रहे थे और उस महिला को ना जबरदस्त इनसिक्योरिटी थी लाइफ में, यानी वो किसके ऊपर विश्वास ही नहीं करती थी। तो उसको कॉलेज में प्रॉब्लम हो रहा है, उसके घर पे प्रॉब्लम हो रहा है, सब लोग कह रहे कि अरे यार ये विश्वास क्यों नहीं करती मेरे ऊपर व्यक्ति। तो उसने उसका केस लिया। तो एक वो हिप्नोटिक रिग्रेशन करके होता है, पता है आपको? हाँ, तो हिप्नोटिक रिग्रेशन में उसको वो पीछे 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 लेके गया। जब वो 3 साल की थी तो उसने कहा कि मुझे ना मेरी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है मेरी माँ के ऊपर। क्यों? क्योंकि मेरा सबसे प्यारा खिलौना मेरे हाथ में है और मेरी माँ मेरे पास आई और इस खिलौने को मेरे हाथ से छीन लिया। उस खिलौने का इतना प्यार हो गया था मेरे खिलौने के साथ, उसने छीन के लेके गई और मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा वो कह रही थी और रो रही थी। फिर उसने कहा क्या खिलौना है बेटा, देखो तो सही क्या खिलौना है। तो बोलती है एक बड़ी सी सीजर है उसके साथ मैं खेल रही हूँ। तो उसने पूछा, अभी उसने कहा कि देखो बच्चे का जो माइंड है वो 3 साल पीछे जा चुका है, लेकिन अभी बड़े का माइंड भी उसके साथ में है। फिर उसने उस बड़े के माइंड को अपील किया और कहा कि क्या आपको लगता है कि उस सीजर के साथ खेलना सही है उस समय पर? फिर वो रो 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 के कह रही थी कि नहीं नहीं वो सही नहीं था, वो सही नहीं था, वो सही नहीं था। फिर उसको रिग्रेशन से बाहर निकाला। मतलब उसको क्या किया, बच्चों का जो स्वभाव होता है वो क्या है, क्यों मेरे से मेरा खिलौना छीन लिया। तो ये बचपन है। तो वैसे करण का शायद उसको भी थोड़ा हिप्नोटिक रिग्रेशन में जाकर सिखाना चाहिए, ताकि द्रोणाचार्य क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र नहीं सिखाएंगे तुमको। वो आप तो सिर्फ अर्जुन से ही प्रेम करते हो, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है। अरे भाई आप एक बात समझो कि एक तो द्रोणाचार्य ने शपथ ली है कि मैं सिर्फ क्षत्रियों को सिखाऊंगा। आप सूत पुत्र हो, फिर भी आपको सिखा रहे हैं ना, प्रेम तो है के ऊपर। तो सारी विद्या सिखाई है जो उनको भी सिखाई है, सिर्फ एक ही चीज नहीं सिखा रहे, तो कुछ कारण तो होगा क्यों सिखा रहे हैं। तो हमारे शास्त्र में क्या कहा है, परिप्रश्नेन सेवया। जब भी आपके दिमाग में ऐसा कुछ सवाल आता है कि मेरे साथ गुरु ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा पार्शलिटी क्यों कर रहे हैं, तो आपको इस्कॉन छोड़ के दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं कि परिप्रश्नेन सेवया, आप परिप्रश्न करो ना गुरु को। आप पूछो, किसी ने आपको कहा कि आप गुरु को प्रश्न नहीं कर सकते? ऐसा किसी ने नहीं कहा। लेकिन किस भावना में करना है प्रश्न? सेवा की भावना में करना है। आप अच्छे से सेवा करो। तो अभी यहां जब कर्ण को कहा कि मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, तो परशुराम जी के पास चले गए। अभी परशुराम जी का अपोजिट नेचर है। द्रोणाचार्य कह रहे हैं मैं सिर्फ क्षत्रियों को सिखाऊंगा, परशुराम कह रहे हैं मैं सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाऊंगा। अभी आ गया प्रॉब्लम। तो फिर वहां पे जाके द्रोणाचार्य को, परशुराम जी को कहते हैं मैं ब्राह्मण ही हूं। और बहुत अच्छी सेवा की उनकी, बहुत अच्छी सेवा, इतनी अच्छी सेवा की कि परशुराम जी बहुत खुश हो गए, सब कुछ सिखा दिया। तो क्या वही सेवा यहाँ पे द्रोणाचार्य जी की नहीं कर सकते थे? क्या उनको संतुष्ट नहीं कर सकते थे? और क्या फिर सेवा से संतुष्ट करके फिर सवाल नहीं पूछ सकते थे कि द्रोणाचार्य जी आप मुझे क्यों नहीं सिखा रहे हो? ताकि हालांकि आपको चैलेंज करना ये मेरा कर्तव्य नहीं, मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे ये शोभा नहीं देता। लेकिन अगर करते थे, द्रोणाचार्य जी कहते थे कि ठीक है भैया, तू तेरे जो ये तेरा एनवी है ना या प्राइड है उसको तो दूर कर ले, एरोगेंस बेसिकली। अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो उसमें व्यासदेव क्लियरली लिखते हैं कि कर्ण के साथ एक ही प्रॉब्लम था, वो बहुत एरोगेंट था बंदा, बहुत एरोगेंट। तो आगे जाके जब अर्जुन और कर्ण का सामना हो रहा है और कर्ण कहता है कि मुझे शाल्व को सारथ्य पद पर देना है, तो दोनों का संवाद
उसमें बताया गया है। वो इतना आप पढ़ोगे उस समझ को, बोलोगे अरे भैया ये कैसी बातें कर रहा है, मतलब लिटरली सिर्फ एफ वर्ड का यूज नहीं किया होगा बस, बाकी सब हो गया है वहां पे। इतनी गाली गलौच हो चुकी है दोनों के बीच में। तो एरोगेंस, एरोगेंस, अभी एरोगेंट व्यक्ति और उसको ब्रह्मास्त्र दे दिया तो क्या हो जाएगा ना, प्रॉब्लम हो गया ना। तो बंदर के हाथ में मशाल दे दी आपने, बंदर जानता नहीं कि कैसे उपयोग करे, है कि नहीं, तो नहीं बताया। तो करना क्या चाहिए कि सेवा करके गुरु को संतुष्ट करके, अभी एक गुरु को डिस्प्लेस करके दूसरे गुरु के पास गए, वहां पे उसको भी डिस्प्लेस कर दिया, क्या बोला मैं ब्राह्मण हूं, मतलब गलत बायोडाटा सबमिट कर दिया। बायोडाटा में बोल दिया मैं इंजीनियर हूं, और आप इंजीनियर है ही नहीं, आपने कॉमर्स किया हुआ है, लेकिन नौकरी तो सिर्फ इंजीनियर को ही मिलेगी, तो आपने फॉल्स बायोडाटा सबमिट किया। अभी परशुराम जी ने उस समय पे है ना, उस पर बीजीवी होता है ना, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, कुछ नहीं किया परशुराम जी ने, लेकिन दैव है, दैव करता है, दैव सब कुछ एक्सपोज करता है, चाहे आप बोलो या ना बोलो। किसी को पता नहीं था हम तिरुपति के लड्डू खा रहे हैं, उसमें जानवरों का फैट चला गया है, लेकिन दैव ने एक्सपोज कर दिया, है ना। तो इसलिए हमारे शास्त्र में कहा है सत्यमेव जयते। क्यों कहा है ऐसा, कभी ना कभी वो बाहर निकलेगा। आप ज्यादा दिन तक छुपा नहीं सकते, और जब बाहर निकलेगा तब आप तैयार नहीं है तो आप उसको फेस नहीं कर पाओगे। तो ये चाहे कितना भी कुछ भी हो, चाहे कितना भी कोई भी बड़ा रिश्वत लेने वाला हो, बड़ा पॉलिटिशियन हो, कभी ना कभी सत्य बाहर निकलेगा, और जो निकलेगा तब निकलेगा, है ना। तो फिर बहुत बेकार परिस्थिति आती है फिर जीवन में। तो इसने बोल दिया कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, फिर ठीक है, वहां पे तो इंद्र जी थे ही, इंद्र वैसे भी बहुत लोगों की परीक्षा लेते रहते हैं। तो यहाँ पे सोच रहे हैं चलो अभी इसके साथ सब कुछ अस्त्र आ जाएगी, तो मेरा बेटा लड़ने वाला है इसके साथ युद्ध में, अर्जुन है, तो चलो अभी इसको एक्सपोज करना जरूरी है। यहाँ पे तो आप बोलोगे यार ये इंद्र का प्रॉब्लम है, देखो ये ऐसा हमेशा करता है, ये दैव है, उस तरह से वो इंस्पायर हो रहा है व्यक्ति। फिर कोई कहता है इंद्र है, कोई कहता है कोई आसुर है जिसने वो कीटक का फॉर्म लिया, फिर उसके जंघा में छेद कर लिया, और वह गुरु गुरु उनके जंघा पर सोए हुए हैं परशुराम जी। गुरु ने कहा है कि जंघा को आप नहीं हिलाओगे, उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन जब गुरु कह रहे कि मैं ब्राह्मणों को नहीं सिखाऊंगा, उस आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। अभी आपको क्या, गुरु आपको तो नहीं पता ये चीज। अब सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है परशुराम जी को, ये नहीं मायने रखता कि उसने अपनी जंघा को नहीं हिलाया, लेकिन ये मायने रखता है कि तुमने झूठ बोला, ये मायने रखता है, गुरु के साथ झूठ बोला। अब ये गुरु के ऊपर है ना, आप नहीं कह सकते कि ऐसा क्या, अब इसको इंपॉर्टेंट नहीं तो उसको, बस मेरी मर्जी। मैं सिखाने वाला हूं ना, तो उतना तो मेरे हाथ में है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, बस उनकी इच्छा। तो क्या हो गया, गुरु का अपमान हो गया। तो जब जग गए परशुराम जी, तो देखते हैं तो खून लगा ना शरीर को, कुछ लिक्विड लगा तो जग गए, क्या है देखते हैं तो मेरे पूरी जंघा छेद कर वो, तो पहले तो अप्रिशिएट किया उन्होंने कि भाई आपने अपनी जंघा नहीं हिलाई, फिर कहते लेकिन ये इतनी सहनशीलता ब्राह्मण में नहीं हो सकती, बताओ तुम कौन हो, कौन हो बताओ, ये दिखा। देखो ब्राह्मण है ना, किस चीज को सहन कर सकता है उसकी अलग कैपेसिटी है। क्षत्रिय किस चीज को सहन कर सकता है उसकी अलग कैपेसिटी है। ब्राह्मण व्रत वैकल्य उपवास है ना, इसको सहन कर सकता है, जैसे सुदामा ब्राह्मण। अब सुदामा की कथा पढ़ोगे तो भागवत में लिखा है, भागवत में लिखा है कि सुदामा के शरीर के ऊपर केवल त्वचा थी, त्वचा, और पूरी हड्डियां दिख रही थी, इतना पतला हो गया था वो। ये सहन कर सकता है, ये ब्राह्मण सहन कर सकता है ना। जो ऑस्टेरिटी का, जो तपस्या का जो दर्द है वो ब्राह्मण सहन कर सकता है, लेकिन शारीरिक दर्द सहन नहीं कर सकता, है ना। थोड़ा सा एक हम मतलब लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लोग है ना काफ़ी बार वो स्वतंत्रवीर सावरकर को गाली देते हैं कि आपने ऐसे अंग्रेज़ों को खत क्यों नहीं लिखा, खत क्यों लिखा कि मुझे इस जेल से बाहर निकालो। सावरकर जी ने, क्योंकि उनके ऊपर जो, अरे ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण शारीरिक छल को नहीं सहन कर सकता, तो उन्होंने पत्र लिखा ऐसे बाहर निकालो।
और उन्होंने कन्विंस किया उसको, उन्होंने निकाला बाहर। तो ना लोग कंपेयर करते हैं कि ये क्या है भाई, आप अंग्रेज आपको सजा दे रहे हो और आप सजा को सहन नहीं कर रहे हो, और कुछ अपना मिडिल वे निकल कर बाहर निकल के आ रहे हो, ये क्या बड़ी बात है। और हमारे लोग कभी ऐसा लिखते हैं अंग्रेजों को, मुझे बाहर निकालो, 10-10 12-12 साल जेल में बैठे हैं। अरे लेकिन 10-10 12 12 साल जेल में बैठे जब सब खाने को मिल रहा है टाइम पे, टॉयलेट जाने को मिल रहा है टाइम पे, हाँ, वहाँ पे सोने को मिल रहा है सही तरीके से, यहाँ पे क्या हो रहा है। काला पानी किसने देखी है? अभी सावरकर की एक मूवी आई थी, देखो आप देख नहीं सकते उसको। वो इंटरवल के बाद ना मैं वहाँ पे पॉपकॉर्न लेके बैठ गया था खाने के लिए, मैं पॉपकॉर्न खा ही नहीं पाया उसके बाद, मैं एक पॉपकॉर्न मेरे मुंह में नहीं गया उसके बाद। वो देख के जो दिखा रहे हैं वहाँ पे कि किस तरह से उनका छल हो रहा है। तो ब्रिंगिंग बैक टू द पॉइंट, ब्राह्मण है ना शारीरिक छल को सहन नहीं कर सकता। अभी ये है प्रॉब्लम, है तो है। अभी आप उसके और क्या करोगे, इतना कितना वो लेके जाओगे, है ना। तो परशुराम जी ने बोला कि भाई तू ब्राह्मण नहीं है सच बता। बोला यहाँ मैं क्षत्रिय हूँ। तो फिर गुस्सा हो गए, फिर शाप दिया, क्या, जब तब आपकी विद्या आपके पास नहीं होगी। तो वही हुआ वहां पे, वो रथ वहां पे जाके अटक गया, वो निकल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि भाग्य साथ नहीं दे रहा है। गुरु का अवमान होगा तो भाग्य साथ नहीं देगा, ये हमें भी समझना चाहिए। गुरु और गुरु तुल्य व्यक्ति कभी मत करो अपने जीवन में, कभी भी मत करो, क्योंकि भाग्य साथ नहीं देगा आगे जाकर। ये बहुत बड़ा, क्योंकि वो एक ही भाव दिखा रहे हैं दोनों, हाँ। तो ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए गुरु आवश्यक है अभी मैंने 2-3 एंगल्स बताए, एक तो परफेक्ट प्रैक्टिस और एक ये भाग्य, क्योंकि आपका भाग्य तभी जागृत होता है जब आपको गुरु मिलता है। इसलिए क्या कहते हैं रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु, गुरु के बारे में और भाग्य के बारे में क्या श्लोक है, कोई जानता है? जानते होंगे आप शायद। ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। बोल रहे हैं ना चैतन्य महाप्रभु, वही पॉइंट लेके आ रहे हैं कि ब्रह्मांड में भ्रम जीव को ना गुरु मिलते हैं, एक भाग्यवान जीव। किसके प्रसाद से मिलते हैं? कृष्ण के प्रसाद से उसको गुरु मिलते हैं, और फिर उस गुरु के प्रसाद से उसको कृष्ण मिलते हैं। ठीक है, गुरु के प्रसाद से कृष्ण। अभी हम इस पॉइंट पर आते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है कि गुरु की एक महत्व या गुरु का चयन कैसे करें, और फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये एक स्वामी प्रभुपाद जी का लेक्चर है, आप सुन सकते हो लेक्चर। मैं हाल ही में मंदिर में सेवा कर रहा था, लेक्चर चल रहा था पीछे तो वो लेक्चर में हम सब लोग हंसने लगे बहुत जोर से। वो प्रभुपाद इस तरह से बातें करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा वो लेक्चर। आप में से कौन कौन प्रभुपाद के लेक्चर सुनते हैं? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, सुनने चाहिए रेगुलरली। मतलब आपको ऐसे उसमें ऐसी कुछ चीज़ें मिलेंगी ना, आप बोलेंगे वाह मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। मतलब सो उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि हमें ना गुरु सही से चुनना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे समय पे एक गुरु था, उसने वो तो कहता था, उसके शिष्य ने किताब लिखी है। उस किताब में वो शिष्य लिखते हैं कि जब मुझे मेरे गुरु मिले तो उन्होंने मुझे ऐसे हाथ लगाया सर के ऊपर, और जैसे उन्होंने मेरे सर के ऊपर हाथ लगाया ना, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक फील हुआ, ऐसा लिखते हैं वो। और उसके बाद वो कहते हैं कि अपने शिष्य ने गुरु के पास देखा और गुरु ने कहा कि अरे हाय हाय हाय, अभी मेरी सारी विद्या मैंने आपको मैं दे दी है, क्योंकि अभी मेरे से वो विद्या निकल गई, क्योंकि मैंने आपके सर को हाथ लगाया तो आपको शॉक लग गया। फिर प्रभुपाद अपने सारे शिष्यों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी, यू नो, आई कैन नॉट गिव अ शॉक लाइक दिस टू ऑल ऑफ यू। ऐसा प्रभुपाद कहते हैं। हम बहुत हंस रहे थे उसके ऊपर और बहुत एक अमेजिंग चीज़ है कि उसके 2 या 3 दिन बाद ही जन्माष्टमी थी, तो अगले दिन प्रभुपाद का अपीयरेंस डे था, और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वहाँ पे बोलने के लिए खड़े हो गए। और राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि एक्चुअली ऑल दोज पीपल हु वर कनेक्टेड टू शिला प्रभुपाद, दे एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक करंट इन देयर हार्ट।
अरे मैं बोला अरे यार, खुद क्या है, वेरी सॉरी, आई कैन नॉट गिव यू इलेक्ट्रिक शॉक। और उनके खुद जो डिसाइपल है वो कह रहे हैं कि एवरीवन हु वाज, देन महाराज ने इस पॉइंट के ऊपर एम्फासाइज किया कि ऑल दोज हु रिमेन कनेक्टेड, है ना, जिन्होंने वो कनेक्शन बना के रखा, उन्होंने अपने जीवन में एक इलेक्ट्रिक करंट का अनुभव किया। यानी क्या, वो पूरी तरह से चार्ज, जैसे एक ये आप केमिस्ट्री सीखे होंगे ना बचपन में, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन करके कंसेप्ट होता है, सुना है आपने? हाँ? जब ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है ना, चार्ज, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है उसके ऑर्बिट से। वैसे ही अगर आपके माया के ऑर्बिट से बाहर निकल है ना, तो गुरु का वो इलेक्ट्रिक करंट देना जरूरी है। हाँ? और जब तक अभी अभी एक दो इसमें एक गलत फहमी है। लोगों को क्या लगता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन ना ऐसे एक्चुअली मूव करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन को अपना चार्ज पास करता है, और वो चार्ज वो कौन पास करता है? केवल फ्री इलेक्ट्रॉन ही पास करता है। यानी अगर आपको कृष्ण भक्ति पास करनी है तो पहले तो आपको आपके बॉन्डेज से आपको फ्री होना पड़ेगा। जो वो करंट है, इलेक्ट्रिक का करंट, वो मदद कर फ्री होने। तो यहां पे इलेक्ट्रिक करंट को हमको कैसे देना चाहिए? ऐसे नहीं कि करंट दे दिया और भूख सब हो गया चेंज, ऐसे नहीं है। वो जो करंट आप अनुभव होना चाहिए कि मैं मेरे भौतिक परिस्थिति से बाहर निकल रहा हूं, यह आपको अनुभव होना ही चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे लोग किस पे विश्वास करेंगे? जिस चीज का अनुभव करेंगे उस पे ही विश्वास करेंगे। आप चाहे उनको 1000 गीता पढ़ाओ, भागवत का संदर्भ दो, आप उनको ईशोपनिषद का संदर्भ दो, अलग अलग दृष्टांत दो, और बताओ कि देखो इसमें ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है, कोई मानने वाला नहीं है। जब तक खुद अनुभव नहीं करेंगे तब तक वो मानेंगे नहीं। तो आप कहोगे अरे शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण श्रेष्ठ है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण श्रेष्ठ है, लेकिन शब्द प्रमाण आपको क्या कह रहा है? गीता में 9th चैप्टर 2nd वर्स भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? नहीं, यहाँ पे राज विद्या राज गुह्य योग भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको सबसे सीक्रेट चीज बता रहा हूं। क्या? प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्यम बोल रहे हैं ना। मतलब आप इस ज्ञान का अगर आप अपने जीवन में आचरण करोगे तो आपको अनुभव आएगा ही। और अल्टीमेटली जब अनुभव आएगा ना, तभी आप उसको बिलीव करोगे। नहीं तो कैसे बिलीव करोगे? कोई भी व्यक्ति क्यों मानेगा कि भाई भगवान है? क्यों मानेगा कि आध्यात्मिक प्रक्रिया है? अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो मानूंगा, अरे हाँ यार, जब मेरे को करंट आता है तो मैं फ्री हो जाता हूं। और ना ही मैं फ्री हो जाता हूं, मैं वो चार्ज दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन को पास भी कर सकता हूं। है ना? तो ये मैं आपको उदाहरण क्यों दे रहा हूं? क्योंकि बहुत साल पहले जब हम इस्कॉन में आए थे और ये प्रश्न किया जाता था कि कैसे चुने, कैसे समझे कि सही गुरु कौन है, तो हमेशा एक उदाहरण दिया जाता था कि भाई आपके सामने ऐसा एक 3 पॉइंट प्लग पड़ा है। हाँ, दो प्लग है। अब मुझे कैसे पता कि वो कौन सा सही 3 पॉइंट प्लग है और कौन सा गलत 3 पॉइंट प्लग है? तो भाई हाथ डालो उसमें। अगर शॉक बैठता है तो है बोनाफाइड। अगर शॉक नहीं बैठता है तो नहीं है बोनाफाइड। तो शॉक क्यों बैठ रहा है? क्यों बैठ रहा है शॉक? क्योंकि वो 3 पॉइंट प्लग जो है ना, वो एक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम से कनेक्टेड है। एक छोटे डिस्ट्रीब्यूटर जो बाहर लाल डब्बा होता है ना, कभी कभी ऐसा कुछ होता है, इलेक्ट्रिक का डिस्ट्रीब्यूटर। वो डिस्ट्रीब्यूटर किसी सबस्टेशन से कनेक्टेड होगा, वो सबस्टेशन किसी रिसीविंग सेशन से कनेक्टेड होगा, वो रिसीविंग सेशन किसी ग्रिड से कनेक्टेड होगा, और वो ग्रिड किसी जनरेटर से कनेक्टेड होगा। और उस जनरेटर में कोई ऐसा ईंधन डालता होगा जो ईंधन सूर्य से कनेक्टेड होगा। तो अल्टीमेटली सब कुछ एनर्जी तो सूर्य से ही आ रही है। ऑल एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम सन, राइट? सूर्य फॉसिल को एक ईंधन में कन्वर्ट करता है।
आपको क्या लगता है अगर सूरज नहीं है, सूरज को इसे बंद कर दे खट बल्ब बल्ब की तरह, तो क्या पृथ्वी की कोख में ईंधन तैयार हो सकता है? नहीं हो सकता। क्योंकि सूरज है इसलिए पृथ्वी के कोख में ईंधन तैयार हो रहा है। क्योंकि पृथ्वी के कोख में ईंधन तैयार है इसलिए आपका जनरेटर चल रहा है। हाँ? आपका जनरेटर चल रहा है इसलिए आपका, हाँ आप बोलोगे नहीं हमारा तो हाइड्रोलिक जनरेटर है, बस हाइड्रोलिक जनरेटर भी पानी कहाँ से आ रहा है? वो पानी भी तो सूरज से ही आ रहा है ना। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कैसे भगवान की बनाई हुई माया ही हमको कवर करती है, उस तरह से जैसे सूरज से बनाया हुआ बादल ही सूरज को कवर कर देता है ना। ये उदाहरण भागवत में है कि नहीं? अब सूरज को बादल ने कवर कर दिया तो क्या पूरे सूरज को कवर कर दिया? नहीं, कवर सूरज को नहीं किया है, कवर आपको किया है। अमेरिका के बंदे को अभी भी सूरज दिख रहा है, लेकिन आप कवर हो चुके हो। तो भगवान की माया जो है वो भगवान को कवर नहीं कर सकती, वो आपको कवर कर सकती है। उदाहरण भागवत में दिया है। तो पानी भी तो सूरज की वजह से आ रहा है। तो सारी एनर्जी वो कहाँ से आ रही है? सूरज की वजह से आ रही है। जब तक आपका जनरेटर जनरेट करेगा, जब तक आपका रिसीविंग स्टेशन या ग्रिड जनरेटर से कनेक्टेड है, जब तक आपका रिसीविंग स्टेशन ग्रिड से कनेक्टेड है, जब तक आपका सबस्टेशन रिसीविंग स्टेशन से कनेक्टेड है, और जब तक आपका लोकल का इलेक्ट्रिक पॉइंट उससे कनेक्टेड है, कनेक्शन, तब तक आपको शॉक लगेगा। तो दो चीजें इसमें, एक क्या, सही स्रोत होना चाहिए, और दूसरा कनेक्शन बनाए रहना चाहिए। हाँ, तो ये अपना हमारे ऑफिस में ना एक, जब ऑडिट चलता है ना, ऑडिट, तो हमेशा सवाल पूछते हैं कि आपका क्वालिटी कैसी है। क्योंकि जो भी आप डेटा प्रोसेस करोगे तो ही आप, प्रभु जी बड़े ऑडिटर है यहाँ पे बैठे, अनंतेश्वर प्रभु आप जानते होंगे। तो ये डेटा क्वालिटी के पीछे ना एक शॉर्ट फॉर्म होता है, वो है कैट, CAT, कैट। तो वो है कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और टाइमलीनेस। यही कंप्लीटनेस यानी वो कनेक्शन हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वायर कनेक्ट हुआ दूसरा वायर कनेक्ट नहीं हुआ है कि नहीं, है ना। तो दोनों चीज़ हो रही है, भगवान की सेवा भी हो रही है और भक्तों की सेवा भी हो रही है। कंप्लीटनेस, भक्ति कंप्लीट होनी चाहिए। सो गुरु के इसमें कंप्लीटनेस है। एक्यूरेसी मतलब सही सोर्स को कनेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई बीच में और ही किसी सोर्स को कनेक्ट कर दिया आपने। और टाइमलीनेस मतलब हमेशा के लिए। एक स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर उनकी पास टाइम है, उनकी लीला है कि जब स्वामी प्रभुपाद मेरे ख्याल से कृष्ण बलराम मंदिर या राधा रास बिहारी मंदिर, दोनों में से एक जगह पर, बहुत मेरे ख्याल से कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में, वहाँ पे बहुत इंटेंसली भगवान को प्रे कर रहे थे। तो डिसाइपल्स ने बहुत समय के बाद प्रभुपाद को पूछा, स्वामी जी आप क्या प्रार्थना कर रहे थे? तो प्रभुपाद ने कहा, मैं भगवान को प्रार्थना कर रहा था कि मुझे माया देवी से बचाओ, ऐसे। और प्रभुपाद को एकदम, वो डिसाइपल को एकदम आश्चर्य हुआ कि अरे इतना बड़ा व्यक्ति है, इतने लेवल पे जा चुका है ना, और वो भगवान को ऐसी प्रार्थना कर रहा है ना। मेरे मन में भी ऐसा विचार आया था कि ऐसा कैसे। और हाल ही में ना मैं प्रभुपाद की एक किताब पढ़ रहा था, एक योग की पूर्णता ऐसी किताब है, मैं किताब वो पढ़ रहा था। उसमें प्रभुपाद इसका कारण देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि लोगों को लगता है कि मेरा मन जो अशांत है वो दो कारण से है। एक तो कारण ये है कि मेरे आजू बाजू में जो परिस्थिति है ना वो सही नहीं है, हाँ, ये परिस्थिति की वजह से मेरा मन अशांत है। दूसरा कारण ये है कि भाई मैं ही इतना आध्यात्मिक उन्नत नहीं हूं, इसलिए मैं अशांत हूं। या तो परिस्थिति ठीक हो जाए, या तो मैं इस परिस्थिति से ऊपर चला जाऊं तो मेरा मन शांत हो जाएगा। प्रभुपाद कहते हैं लेकिन नहीं, दोनों तरह से नहीं होगा, केवल भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लोगे तो ही होगा। और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि आपको लगता है कि बहुत बड़ा उन्नत व्यक्ति है, वो अपना मन तो संयम रख सकता है। फिर प्रभुपाद कहते हैं देखो अर्जुन क्या कह रहा है गीता में, वो कह रहे हैं कि व्हाट इज दैट श्लोका, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर इव सुदुष्करम। ये अर्जुन कह रहा है, और प्रभुपाद उसमें लिखते हैं किताब में कि देखो अर्जुन की पात्रता क्या है। क्या आपको लगता है कि आप अर्जुन की पात्रता में हो? हाँ,
प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन के सामने आप हजारों, क्या कहते हैं, हजारों लेवल, हजारों मल्टीप्लिकेशन में आप गौण हो उनके सामने, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 1000 यू आर इनसिग्निफिकेंट इन फ्रंट ऑफ अर्जुन। और आपको लगता है कि मैं उस लेवल पे जाऊंगा तो मेरा मन शांत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हाँ, केवल श्री कृष्ण का आश्रय लगे तो ही शांत हो जाएगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे माया देवी से प्रार्थना कर रहे हैं कि, और फिर वो डिसाइपल कहता है क्योंकि शिला प्रभुपाद हमेशा भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए उनका माया देवी से संरक्षण हुआ। जब भी जीव को लगता है कि हाँ अभी ना इस सिचुएशन में मुझे भगवान की जरूरत नहीं है, ये मैं संभाल लूंगा अपने आप से, तो कनेक्शन चला गया, तो कनेक्शन चला गया। जीव को समझना चाहिए कि नहीं, मुझे यहां पे भी मैं मेरा खुद का प्रयास जरूर करूंगा, लेकिन जबकि भगवान की कृपा तब तक ये नहीं हो पाएगा, ऐसे सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें मुझे भगवान की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। कृष्णा इसमें ना यू जस्ट बी असाइड, अभी मुझे मत बताओ कि ये गीता का श्लोक है, मुझे मत बताओ। और ऐसे ऐसे जब भी जीवन में हम सब लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है कि जब भी ऐसे हमने हमारे जीवन में ऐसे समय आए जिसमें हमने भगवान को थोड़ा बाजू में रखा कि भाई तुम अभी बाजू में जाओ, तो वहीं से फिर माया देवी आपके शरीर में घुस जाएगी। उनको तो छोटा सा एक छोटा होल चाहिए ना अंदर जाने के लिए, पानी का। अब बड़ी समुंदर में हो आप, बोट में बैठे हो, तो आपकी बोट को आपको पूरी तरह से कवर करना चाहिए ना। आपने काफ़ी बार ना लेक्चर में सुना होगा, लोग ये हमेशा कहते हैं कि खाना जो है हमको हमेशा ऑफर करके ही खाना चाहिए, जो भगवान को हम ऑफर किया हुआ ही खाना चाहते हैं, बाहर का खाना ये नहीं करते, वो नहीं करते, बहुत सारी बातें। तो ये जो है ना चीज़ें, हम यहाँ पे जब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, तो हम हमारी बोट के अंदर छोटे छोटे होल्स छोड़ देते हैं, तो फिर नौका गिर जाएगी, डूब जाएगी, तो बहुत रिस्की चीज़ है ना। तो इसलिए बहुत पक्का क्यों होना चाहिए कभी कभी, क्योंकि जब तक हम माया देवी से डर रहे, टिल द टाइम वी हैव हेल्दी फियर ऑफ माया देवी, तब तक हम हमारे आप को प्रोटेक्ट करेंगे और भगवान से आश्रय लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाग्य की जरूरत है। भाग्य तभी साथ देता है जब गुरु साथ में हो। आप जो भी आध्यात्मिक प्रक्रिया करना चाहते हो, उसको अगर आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, समय समय पर मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अगर मार्गदर्शन गलत हो गया तो आपकी भक्ति गलत हो जाएगी। फिर हमने देखा कि जो व्यक्ति कनेक्टेड है, और फिर एक चौथी एक बात है गुरु के बारे में। अब ये सारी ऐसी बातें ना जो आप देख सकते हो, जो आप देख सकते हो। फिर एक चौथी बात है जो भागवत में लिखी है कि जब आप आपके गुरु के सामने आओगे, तब आपको अंदर से लगेगा कि यार शायद ये व्यक्ति मेरा गुरु हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? अभी ये जो है ना, मैं थोड़ा मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं दो मेरे जीवन के आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किए, कि कैसे गुरु जो है ना वो आपके मन में क्या चल रहा है समझता है, और सही समय पर आपको वो उसमें से बाहर भी निकालता है। तो मेरे परम पूज्य गुरु राधानाथ स्वामी महाराज है, मेरे गुरु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है। तो एक बार हम जगन्नाथपुरी में गए थे, और जगन्नाथपुरी में उस समय पर जो रथ है भगवान का, वो रथ पहुंचा नहीं था गुंडीचा तक, और वहाँ पे राधानाथ महाराज कीर्तन कर रहे थे, और महाराज रुकने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे याद है करीबन 4 बजे से लेकर रात को 7:30 बजे तक हम लोग वहाँ पे कीर्तन कर रहे थे। तो थोड़ा ना मेरा खुद का एक प्रॉब्लम हो गया था वहाँ पे। क्या प्रॉब्लम हुआ था? मेरे पैरों में एक सैंडल्स मैंने पहने थे जो बहुत मुझे काट रहे थे पैरों को और मैं सोचा था कि यार कभी ये कीर्तन बंद हो जाए अभी। और कैसा है कि वहाँ पे मुझे थोड़ा सा पहले से वो फोबिया है, मैं ना नंगे पैर चलने का थोड़ा मुझे फोबिया है, मैं नंगा पैर चल नहीं सकता अधिक समय तक। अभी कर लेता हूँ इतने साल भक्ति होने के बाद, लेकिन उस समय पे मुझे वो थोड़ा सा ये था। तो मैं चप्पल निकालने को तैयार नहीं था। दूसरा मेरे को टेंशन था, यार मैं चप्पल निकालूंगा कोई उठा के लेके गया तो मैं चप्पल निकाली नहीं। 4:30 बजे से मेरे चप्पल पैर में ही, और पूरा छिल गया था, वो पूरा खून आने लगा था वहाँ से। फिर भी हम नाच रहे वहाँ पे। फिर दूसरे दिन राधानाथ स्वामी महाराज हमको ना समुद्र के तट पर लेके गए,
और समुद्र पे लेके गए तो कीर्तन चल रहा है और अचानक से महाराज ना अंदर चले गए पानी के अंदर। अब मुझे टेंशन आ रहा है कि मेरे पैर को तो लगा है, मैं अभी समुद्र के पानी में कैसे चला जाऊं, क्योंकि सब लोग चले गए अंदर, सारे भक्त चले गए। तो मैंने बोला यार चलो चलते हैं यहाँ पे अंदर क्या करते हैं। तो मैं चला गया अंदर। तो मुझे इतना दर्द हो रहा था वहाँ पे, मतलब वो चुभता है ना बहुत समुद्र का पानी, अगर आपको लगा है तो मुझे बहुत चुभ रहा था। फिर भी वो हो गया, ठीक है। फिर ऐसे सब लोग वाकई वहाँ पे बैठ गए। फिर महाराज सबको ऐसे किनारे लेके गए और सब भक्त ऐसे बैठ गए और महाराज माइक पे आए और उन्होंने सबसे पहला वाक्य क्या कहा होगा, और उन्होंने कहा कि देखो कल रात को आप सब लोगों ने जगन्नाथ जी के सामने इतना सुंदर कीर्तन किया। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जगन्नाथ जी आपके ऊपर अपनी साइड लॉन्ग ग्लांसेस डाल रहे थे और वो बहुत खुश थे। ऐसा बोला और मेरी तरफ देखा ऐसे, और फिर दूसरी तरफ देखा, बात किया। मैं बोला अरे, तो जो भी वो दर्द था ना, जितना भी था 2-3 दिन का, वो सब एक क्षण में फुट, जीरो। क्योंकि जगन्नाथ अष्टकम में लिखा है कि जगन्नाथ जी राधा रानी की तरफ साइड लॉन्ग ग्लांसेस डालते हैं और गोपियों की तरफ। और यहाँ पे तो ये चैतन्य महाप्रभु का स्पेशलिटी है कि जो फॉर्चून गोपियों को अवेलेबल है ना, वो उन्होंने सारे आम आदमियों को दे दिया है, आम आदमियों को दे दिया है। जब भी को आप कीर्तन कर रहे हो तो बी श्योर कृष्णा इज कास्टिंग इज साइड लॉन्ग ग्लांसेस ऑन यू, इज वेरी हैप्पी विथ यू, राइट। सो तो वो एक तो तुरंत तो ऐसा होता है ना कि शास्त्र में, हमारे शास्त्र में भी लिखा है कि अगर आपने किसी व्यक्ति कुछ एक दर्द महसूस किया है अपने जीवन में, है ना, तो उस दर्द का अगर आप फलित देखते हो कि बहुत अच्छा फल आ गया है उसका, तो आदमी उस दर्द को भूल जाता है ना। एक कोई व्यक्ति है ट्रेन में लटक लटक के ऑफिस जा रहा है, धक्के खा रहा है लोगों में, ऑफिस में बॉस की बातों को सुन रहा है, कितनी सारी चीज़ों को सह कर रहा है ना। लेकिन जब घर पे आता है और उसकी बेटी या उसका बेटा उसके ऊपर स्माइल करते हैं कि पापा थैंक यू फॉर कमिंग होम, तो सारा दर्द वो आदमी भूल जाता है। क्योंकि क्या है, उसको समझ आ रहा है हाँ मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं इसको खुश रखने के लिए कर रहा हूँ। तो आदमी तो ये गुरु महाराज ने कनेक्ट किया पॉइंट उस समय पर कि आप दर्द तो कर रहे हो, लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है आपको समझ में आ रहा है ये एक पॉइंट हो गया। फिर दूसरे बात ऐसा हुआ कि हम लोग राधा गोपीनाथ मंदिर में थे और वहाँ पे पुष्याभिषेक का समारोह था। और उस साल ना वो काफ़ी सारे योगी मंदिर में आए थे, वो आते हैं ना हमेशा मतलब जो वेस्टर्न डिसाइपल्स है, वो सारे वेस्टर्न, वो डिसाइपल नहीं है हालांकि, वो सारे मंदिर में आए थे। और हमने ना पूरे दिन भर वहाँ पे काम किया था, वो फ्लावर्स की पंखुड़ियों को निकालने का, पेटल्स को निकालने का, पूरे दिन भर। और रात को क्या हुआ कि जब, क्योंकि वो जो अभिषेक होता है, आपने अपनी मेहनत से इतने फूल निकाले, तो आपके मन में तो इच्छा होगी कि भाई मैं भगवान के सामने देखकर अभिषेक देखूं भगवान का, कि उसी पखड़ियों से अभिषेक हो रहा है। और ये सब लोग आ गए अंदर, तो हमको तो अंदर आने को ही नहीं मिला मंदिर में, इतनी गर्दी थी, हम अंदर जा ही नहीं पाए। तो मैं और मेरा मित्र बहुत निराशा के साथ नीचे आकर वो लिफ्ट जो है अपनी, उसके बाजू में जाके बैठ गए। हाँ, और लेक्चर में महाराज ने लेक्चर शुरू किया। फिर लेक्चर में महाराज कहते हैं कि ऑल ऑफ यू हैव प्लक्ड योर पेटल्स सो नाइसली, कृष्णा इज वेरी प्लीज्ड विथ यू, एंड यू मे बी सिटिंग इन द टेम्पल और सिटिंग समवेयर इन द कॉर्नर डाउन, प्लीज बी श्योर दैट कृष्णा इज एक्सेप्टिंग योर लव। मैं और मेरा फ्रेंड देख रहे एक दूसरे की तरफ, ये क्या बोल रहे तो ये ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो इसका भागवत में श्लोक है। अभी आप बोलोगे ना ये ऐसे इज नॉट सम मम्बो जम्बो मैजिक, ये कोई मम्बो जम्बो मैजिक नहीं है। तो वो श्लोक आप पढ़ो, इतना सुंदर श्लोक है वो। मैं कहूँगा फिर और एक गुण बताऊंगा, फिर हम एंड करेंगे, है ना। ये श्लोक है, ये उद्धव गीता सुनने के बाद, जैसे अर्जुन कहते हैं बहुत सारे श्लोक, उद्धव भी कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं उद्धव? नैवोपयन्त्यपचितिं कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुध स्मरन्तः यो अन्तर्बहिर्तनुभृताम् अशुभं विधुन्वन्
आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। तो उसका ट्रांसलेशन में पढ़ता हूँ, मेरे पास हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है लेकिन अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। बहुत transcendental and experts in spiritual science could not fully express their indebtedness to you even if they were endowed with the prolonged lifetime of Brahma। तो उद्धव कह रहे हैं कि भगवान आप इतने दयालु हो ना, और आप इतने ग्रेट हो कि किसी एक व्यक्ति को जो आपकी स्तुति कर रहा है उसको अगर मैं ब्रह्मा का जीवन दे दूं फिर भी वो उसका जो इंडेटेडनेस, उसकी जो कृतज्ञता है वो पूरी तरह से आपके सामने नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा। फॉर यू अपीयर इन टू फीचर्स, एक्सटर्नली एज आचार्य and internally as the super soul, to deliver the embodied living beings by directing him how to come to you। तो भगवान ही है जो आचार्य यानी गुरु का अवतार लेते हैं और सुपर सोल का अवतार लेते हैं। अब ये कैसे होता है? लोग बोलते हैं कि मतलब क्या मेरे गुरु भगवान है क्या? तो ना एक बताऊंगा मेरे पास। तो एक ऐसा हो गया कि मैं एक बार लाइफ में ना 3 बार जा चुका हूँ, लेकिन एक पर्टिकुलर विजिट में जब मैं अमेरिका गया था तो थोड़े ना मेरे माइंड में लैप्सेस आ गए। आप समझते हो लैप्स मतलब कुछ गलत विचार आपके मन में कभी आ सकते हैं किसी स्त्री के प्रति, किसी व्यक्ति, ऐसे थोड़े मेरे माइंड में आ गए। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल हुआ उस टाइम पर। हाँ, तब मैंने एक डिवोटी का थोड़ा एसोसिएशन सीख किया था तो उसको बहुत अच्छा लगा था। फिर हम लोग, तब मैं ऑलरेडी काउंसलर था, तो हम वापस आ गए। और जैसे मैं वापस आ गया उस टाइम पे ऑल काउंसलर्स मीटिंग थी वाड़ा में, सारे काउंसलर्स की मीटिंग थी। तो वाड़ा में आए और वहाँ पे ना आपको याद होगा प्रभु जी, भुरिजन प्रभु उस समय पे नारद मुनि की शिक्षा के ऊपर एक कोर्स ले रहे थे, आपको याद आ रहा है? दैट इज़ द टाइम। तो भुरिजन का सुबह लेक्चर हो गया और लेक्चर के बाद सब लोग उठ जाते हैं ना, तो रघुनाथ महाराज सीधा मेरी तरफ आ गए और मुझे कहते हैं कि वर यू इन US फॉर सम टाइम, वर यू? तो बोला इनको कैसे पता चला? फिर मैंने सोचा कि हाँ यार, मैं महाराज को मिला था US में, लेकिन पहले ट्रिप में मिला था, इस ट्रिप में तो मैं नहीं मिला था, तो कैसे पूछ रहे मेरे पास? तो मैंने थोड़ा सा करेज लेकर मैं बोला महाराज हाउ डू यू नो? तो महाराज ने बोला व्हेन यू रियली केयर फॉर समवन कृष्णा रिवील्स। यू रियली केयर फॉर समवन कृष्णा रिवील्स। इसको कहते हैं आचार्य चैत्य वपुषा। ये आचार्य चैत्य वपुषा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अंतर बहिर तनुभृताम अशुभम विदुन्वन, कि हमारे शरीर में अंदर से भी मैला है और बाहर से भी मैला है। आचार्य ऐसा है जो आपको अंदर से भी साफ करता है और बाहर से भी साफ करता है ना? आपको जानते होंगे इस्कॉन में एक गुरु है जिनका नाम है शिवराम स्वामी महाराज। वो ना कभी किसी डिवोटी के घर पे जाते हैं ना, तो पहले ऐसे खिड़की के ऊपर से अपने ऐसे फिंगर को क्रॉस ऐसे डालते हैं और ऐसा फिंगर लेते हैं, बोलते हैं ये क्या है? सो अंतर बहिर तनुभृताम अशुभम विदुन्वन। अभी ना यार ये मुझे चीज़ मालूम थी कि ऐसे शिवराम स्वामी महाराज करते हैं, कि राधानाथ महाराज तो ऐसा कभी नहीं करते, है ना? तो मेरे घर में एक बार ऐसे प्रॉब्लम था थोड़ा, तो मेरे आल्टर पे ऐसे बहुत सारी धूल जमी थी। तो मेरा एक गॉड ब्रदर घर पे आता है, उसने ऐसे किया आल्टर पे ऊपर, बोलता है प्रभु जी ये क्या है ना? तो जैसे भगवान गुरु से आपसे बात करता है ना, वैसे आपके गुरु आपके गॉड ब्रदर से आपसे बात करते हैं। ये आप समझ लो। तो इसलिए भाई गॉड ब्रदर बहुत जरूरी है, गॉड सिस्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका गुरु के साथ कनेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप सिंसियर हो, मतलब आप दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, दोनों कनेक्टेड हो सोर्स से, तो आपको बोलेगा आके हो ये प्रभु ये क्या है, ये क्या कर रहे हो आप? आपको बोला यार ये तो मेरे गुरु बात कर रहे हैं, ये तो मेरे गुरु बात कर रहे हैं, ये आप समझ में करो। तो इसलिए गॉड ब्रदर गॉड सिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बात है, तो ये आप समझ गए। तो ये क्वालिटी है कि गुरु जो है ना वो भगवान से कनेक्टेड है, भगवान आपसे कनेक्टेड है, तो इसलिए गुरु भी आपसे कनेक्टेड है। वो समझते हैं आपकी बातों को, अंदर से आपको क्या है वो समझते हैं। और लास्ट एक बात मुझे कहनी थी, ये उस समय हुआ, ये भी राधानाथ महाराज के साथ की बात है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये
तब हुआ कि जब कुछ समय पहले ना मैंने ऐसी कोई सारी वेबसाइट पे जाकर कुछ गलत बातें वगैरह पढ़ी थी, है ना, प्रभुपाद के बारे में वगैरह। तो मुझे मन में डाउट था कि आप कैसे समझ सकते हो कि प्रभुपाद सचमुच एक आचार्य है। भाई ऐसा हो सकता है कि सारे इस्कॉन के लोग कह रहे हैं कि प्रभुपाद आचार्य है, प्रभुपाद आचार्य है, प्रभुपाद आचार्य है ना। एक सब लोग एक जब बातें कहते हैं तो फिर आपको डिफरेंस ओपिनियन नहीं था, तो आपको भी वही फॉलो करना पड़ता है, मॉब मेंटालिटी हो जाती है। तो आपको कैसे पता कि प्रभुपाद आचार्य है? तो ऐसे मेरे मन में ऐसा डाउट आ गया था। तो मैंने महाराज को बोला कि भाई महाराज मेरे मन में ना ऐसा डाउट आ रहा है। मैंने बोला बैठो, अभी इधर बैठो, ऐसा बोला उन्होंने। तो मुझे बिठाया वहाँ पे, और मेरी वाइफ भी थी साथ में। तो थोड़ा बहुत पहले की बात है, और आप उनके सामने डेस्क था, ऐसे डेस्क ऐसे मारा उन्होंने, बैठो इधर। तो मैं बैठ गया। फिर मुझे पूरा बहुत इंटेंसली देखा, बोला आपने स्वामी प्रभुपाद का जीवन देखा है पूरा? मैंने नहीं, मैंने तो नहीं देखा। ठीक है, आपको ऐसा कोई प्रसंग याद है प्रभुपाद के समय से जिसमें प्रभुपाद कृष्ण भक्ति के अलावा और कोई चीज कर रहे हैं? आप सोचो, बताओ कि ये देखो, ये मैंने प्रभु के बारे में सुना, इसमें प्रभुपाद कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे। बोला महाराज मुझे तो पता नहीं, जितना पढ़ा है उसमें से तो मैंने नहीं देखा। फिर महाराज ने कहा आपने मेरा लाइफ देखा है? बोला कि आप मेरे लाइफ जिसमें मैं कृष्णा की भक्ति नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मुझे पूछा। आप तो मेरी फट गई, मतलब अभी मैं क्या बताऊँ। बोला नहीं महाराज, ऐसा मुझे तो मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया कि आपसे। तो फिर आपके मन में ऐसा प्रश्न क्यों आ रहा है? अगर एक व्यक्ति के आचरण में आप ऐसी कुछ भी चीज नहीं देख रहे हैं जो कृष्ण भक्ति के अलावा और कुछ चीज नहीं है, तो आपको मन में सवाल ही क्यों आता है? फिर उन्होंने मुझे बताया, देखो हमारा जो मन होता है ना, वो एक खूंखार जानवर की तरह होता है, इसलिए उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आप सर्कस में जाओगे तो सर्कस में जब एक खूंखार जानवर को पकड़ के रखते हैं, तो अगर वो खूंखार जानवर छूट गया तो सबसे पहले तो अपने रिंग मास्टर के ऊपर ही अटैक करता है और उसको ही खत्म करता है। उसी प्रकार अगर आप आपके मन को काबू में रखने का प्रयास कर रहे हो, एक क्षण के लिए अपने मन को छोड़ दिया, तो सबसे पहले आपका मन आपके ऊपर ही अटैक करेगा और आपको ही खत्म कर देगा। तो यहाँ पे महाराज ने एक्चुअली, अगर सुना आपने, आप इसको एनालाइज करोगे तो महाराज ने सबसे पहले हमें दो चीज़ बताई कि एक तो आपका मन, उसके ऊपर आप विश्वास मत करो। दूसरा, आपके बुद्धि का आश्रय लो ना। देखो एक व्यक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या होता है पता है? वो है उसका ऑब्जर्वेशन, है ना। अगर अगर आप देखोगे कि न्यूटन, आइंस्टाइन, ये साइंटिस्ट और मामूली आदमी, इनमें फर्क क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करते हैं वो क्या हार्वर्ड से पास हुआ है न्यूटन? क्या आइंस्टाइन किसी कैम्ब्रिज से पास हुआ है? नहीं। क्या है उनके पास? ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं चीजों को। तो हमारे बच्चों को ना, हमको बड़े बड़े स्कूल में नहीं डालने की जरूरत नहीं है। बच्चों को सिखाओ, ऑब्जर्व करो चीजों को और इग्नोर, क्योंकि भगवान आपको सब कुछ दिखा देते हैं। अभी आप चूज कर सकते हो कि मैं इसको इग्नोर करूंगा। इसलिए महाराज मुझे पूछ रहे कि आप मुझे बताओ ना, आपने ऑब्जर्व किया है ना, बताओ ऐसा एक भी इंसिडेंट जिसमें मैं कृष्ण भक्त नहीं हूं। कितना बड़ा चैलेंज है एक्चुअली, कितना कॉन्फिडेंस है उनको अपने आप के ऊपर। लेकिन बता रहे हैं ऐसे, कह रहे कि आप ऑब्जर्व करो और ऑब्जर्व करके क्वेश्चन करो, है ना। वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण का ही बात कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि जो दिख रहा है वो दिख रहा है ना सामने। वो हमने एक बंदा काफी है मूवी देखी है, उस लेडी को तो ऑब्जर्व हुआ ना कि ये बंदा ऐसे कर रहा है, तो ऑब्जर्व हुआ, तो ऑब्जर्व को इग्नोर क्यों कर रहे हो? आपने किया ना ऑब्जर्व कि ये चीज है या कृष्ण भक्ति के अनुसार नहीं है, तो चैलेंज करो उसको, क्या प्रॉब्लम है? समझ रहे हैं आप बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए हमेशा। और मैंने तो ऑब्जर्व किया है ना,
वो उनके मतलब दीवाने हो गए ऐसे कैसा था कि यार ये ऐसे कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति, है ना। तो इसलिए देखो अर्जुन भी कृष्ण को क्या, अभी इस पर थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन जरूरी है, मैं जो आपको दूंगा। लेकिन अर्जुन भी भगवान को क्या कहते हैं देखो, जब भगवान कहते हैं ना कि स्थित प्रज्ञ सदुच्यते, है ना, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ उच्यते। आचार्य कहते हैं कि जब अर्जुन ने यह सवाल किया था भगवान को कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित भी किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम, पूछ रहे कि शुद्ध भक्त है ना वो कैसे चलता है, कैसे बात करता है, कैसे रहता है, मुझे जानना है इसको। तो लोग कहते हैं स्कॉलर्स, मतलब इसमें आचार्य ने किसने नहीं कहा है, तो मैंने एक स्कॉलर से सुना है कि ये जो वर्ड है ना स्थित प्रज्ञ, ये किसी भी लिटरेचर में नहीं है, किसी भी वेद में, किसी भी उपनिषद में, किसी भी पुराण में ये शब्द ही नहीं है। ये वहां पे उधर ऑन द स्पॉट अर्जुन ने कॉइन किया हुआ है वर्ड, और उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं भगवान। मतलब क्या ब्रिलियंस है, देखो ना क्या ब्रिलियंस है भगवान का। मतलब ऐसा शब्द आप ढूंढ के निकालते हो जो शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपने उस समय पे वो शब्द कॉइन किया, और भगवान को पूछो अभी इसकी व्याख्या बताओ मुझे क्या है, और भगवान व्याख्या बता रहे हैं। होता है प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदुच्यते, है ना। तो अगर आप ऑब्जर्व आएगा ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बिहेव करता है, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बात करता है, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है। हाँ, लेकिन तुल्य व्यक्ति है ना, तो जब उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसको हम परीक्षा की तरह ऑब्जर्व नहीं करते, उसको हम सेवा के भाव में ऑब्जर्व करते हैं। बिकॉज हम उस व्यक्ति की परीक्षा नहीं कर सकते जो हमारे ऊपर है। तो परिप्रश्न सेवा है, इसलिए हमने पहले ही कहा परिप्रश्न सेवा। इसलिए वो एक व्यक्ति था जिसको चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था रामानंद राय से बात करने के लिए, तो वो चला गया वहां पे। अब बाहर रुका है, रामानंद राय बाहर नहीं आ रहे हैं, तो अंदर झांक के देखा, आई थिंक उसका नाम था प्रद्युम्न मिश्र। तो ये रामानंद राय को देखता, रामानंद राय ना बहुत सारी जो देवदासियां होती है जो जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करती है, उनको ना उनको उनको आभूषण लगा रहे थे और उनके पैरों को ऐसे प्रेस कर रहे थे, दबा रहे थे। वो बोलता है ये क्या कर रहे हैं ऐसे देवदासी को स्पर्श कैसे कर सकता है। तो मन में डाउट आया, तो क्या हुआ फिर तुरंत चैतन्य महाप्रभु के चला गया, परिप्रश्न ने सेवाया, ऑब्जर्व किया, डाउट आया, क्लैरिफाई करो, उसको मन में मत रखो। और अगर क्लैरिफिकेशन होने के बाद भी अगर आपके मन में डाउट नहीं जाता है तो उस डाउट को थोड़ा पार्क करो बाजू में, और ट्रस्ट मी, अगर आप भगवान की अच्छी से भक्ति कर रहे हो तो भगवान आपको उसका आंसर बता देंगे। तो गीता में ना एक बहुत सुंदर श्लोक है, संशयम ही मनक संशय एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुम अर्हसि अशेषतः त्वद अन्य संशयस्यास्य छेत्ता नहीं उपपद्यते। ये गीता में अर्जुन कह रहा है भगवान को। हाँ, क्यों कह रहे हैं कि एतन में संशयम कृष्ण, मेरा एक संशय है, मेरे मन में डाउट है, लेकिन ना आप ही ऐसे हो, छेत्तुम अर्हसि अशेषतः। एक पूरे दुनिया में ना एक व्यक्ति हो जो आप हो, जो मेरे संशय को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। त्वद अन्य संशयस्यास्य छेत्ता नहीं उपपद्यते। अभी तक ऐसा कोई माय का लाल जन्मा नहीं है जो सारे डाउट्स को खत्म कर सकता है। माय का लाल उपपद्यते मतलब पैदा होना अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है भगवान आपके सिवा जो सारे संशयों को खत्म कर सकता है। तो संशय आया मन में, उसको पार्क करो, शास्त्र का आधार लो, साधुओं का आधार लो, आपको आपका जवाब मिल जाएगा, ये गारंटेड है। और ये यार इनको कैसे मालूम मेरे मन में ये संशय है और वही संशय ऐसे बाहर निकल के आ जाएगा, और आप बोलोगे यार मतलब भगवान है, यो अंतर बहिर तनुभुताम अशुभम मिथुनवन। इसलिए आप भगवान के प्रति कृतज्ञता आप व्यक्त ही नहीं कर सकते, आप व्यक्त ही नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं ना कि हमारी चमड़ी के भी अगर उनको जूते पहनाए ना तो भी कम ही है ऐसा है। तो ये लिटरली वैसा है। ब्रह्मा के जितना भी आपका जीवन मिलेगा तो भी आप उनके प्रति आपकी कृतज्ञता पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकते।
तो ये मैंने कुछ बातें बताई, हम फिर से रिकैप करेंगे। एक तो है कि जो गुरु होता है वो मार्गदर्शन करता है। गुरु की आवश्यकता क्या है कि भक्ति में मार्गदर्शन चाहिए। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फिर हमने देखा कि कनेक्टेड जो गुरु होता है वो कनेक्ट होता है, जो हमेशा सही सोर्स से कनेक्ट होता है, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड टाइमलीनेस, और हमेशा के लिए कनेक्टेड रहता है। फिर हमने क्या बात देखी कि जो गुरु होता है वो ये अंतर्बहिर तनुभृताम अशुभम विदुन्वन। आपको समझ में आएगा कि यार ये मेरे संशय को ना इसको ये छेद है, मेरे आंसर्स मिल रहे हैं इसमें से, और ये मुझे हमेशा भगवान को जोड़ रहा है, हर जोड़ रहा है कि नहीं, अपने साथ कुछ क्रेडिट नहीं ले रहा है। और फिर लास्ट में हमने देखा कि यही जो क्वालिटी है कि हम पूरी तरह से कभी गुरु के ग्रेटफुल नहीं हो सकते। तो ऑफकोर्स मैंने बहुत सारी बातें की, लेकिन डिफिकल्ट फॉर मी टू ऑल्सो रिकैप, बट या दैट्स इट। अभी और किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ भाग्य इम्पोर्टेंट बात कि गुरु या गुरु तुल्य व्यक्ति उसको अगर आपने संतुष्ट किया है, प्रसन्न किया है, तो आपका भाग्य हमेशा आपके साथ रहेगा। अगर गुरु आपसे अप्रसन्न है तो भला आप कर्ण जैसे महारथी भी क्यों ना हो, भाग्य साथ नहीं देगा। और भाग्य साथ नहीं देगा तो क्या है, मतलब खत्म हो गया पूरा। तो कौरवों के साथ वही तो प्रॉब्लम हुआ ना। देखो जब तक उन्होंने ना द्रौपदी का वस्त्रहरण नहीं किया तब तक सब कुछ वैसे भी टॉलरेबल था। द्रौपदी को हाथ लगा तो खत्म, फिर भाग्य को डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी उन्होंने अपने गुरु को भी डिस्ट्रॉय किया और शुक्र को भी डिस्ट्रॉय किया। कि जब किसी स्त्री का आप अनादर करते हो तो आपका शुक्र डिस्ट्रॉय हो जाता है। सॉरी मैं सब थोड़ा इधर का उधर का बता रहा हूँ आपको। और गुरु और शुक्र तो मेन गुरु है, वही दोनों खराब हो गए, उनको ही दोनों को डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या भाग्य है फिर आपका। फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलो, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, या तो फिर हम कीर्तन करके समाप्त करेंगे। यस माता जी, वी हैव टाइम और वी शुड एंड? 1 or 2 questions, 1 or 2? 2. No, I'm able to hear you. You can speak. हाँ हो गया, चालू हो गया। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे बोल। मेरा ये सवाल था, कर्म से भाग्य बनता है, हम अच्छे कर्म करते हैं, गुरु और गुरु के जैसे इंसान कोई भी हो उनको करना अच्छी बात है, पर कर्म के आधार पर भाग्य निर्धारित होता है हमारा, तो उस पर आप क्या कहोगे? हर कोई इंसान कर्म तो करता ही है सुबह से रात तक यार 24 घंटा, पर कर्म मतलब क्या, कभी कभी हम अच्छा करने चाहते हैं पर वो होता नहीं है, तो उसके हिसाब से हमारे भाग्य बदलता है या गुरु की बात पे ही स्टॉप हो जाता है? नहीं, मैंने क्या कहा कि आपका भाग्य गुरु के अवमान से साथ नहीं देगा। आपने कर्म से आपका भाग्य बनाया हुआ है, उसी भाग्य के ऊपर आप अपने हाथ से ही पानी फेर दोगे गुरु का अवमान करके। समझ रहे आप? आपका भाग्य आपने बनाया है, आपने कर्म करके, अच्छे कर्म करके, अच्छे विचार से करके आपने बनाया है वो भाग्य। बट आपका एक्सेस, जैसे ना आपका पासवर्ड भूल जाओगे आप, बस एटीएम में पैसा पड़ा है, पासवर्ड ही भूल गया यार, फिर बैंक को फ़ोन करोगे, अरे मेरा पासवर्ड भूल गया। आप कौन हो? मैं ये बात कर रही हूँ, आपके माँ का नाम क्या है बताओ, वेरिफिकेशन, माँ का नाम भी भूल गए यार। फिर क्योंकि भगवान कहते हैं ना, व्हाट इज दैट, व्हाट इज द श्लोका, आई गिव यू रिमेम्बरेंस एंड नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। तो कृष्णा गिव्स यू फॉरगेटफुलनेस तो तुम मर गए आप फिर। हाँ सर्वस, थैंक यू। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम आपोह नाम च। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? अरे यार मैं तो मेरा माँ का नाम ही भूल गया। बोले कि फिर अरे फिर अच्छा आप बताओ कि आपका सीक्रेट क्वेश्चन है उसका बताओ, वो भी भूल गया यार। तो पैसा पड़ा है अंदर बैंक में, खत्म। आपने ही अर्न किया वो पैसा, लेकिन आपका एक्सेस निकल गया।
तो ये एक्सेस कब निकल जाता है, ये वजह से निकल जाता है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी जाननी है ना कि अभी जो एक हमारे सर थे ज्योतिष के, उन्होंने मुझे बताया था, अभी आप, ये कोई आचार्य नहीं है बट ये बात लॉजिकल है। उन्होंने बोला देखो, क्या आप जानते हो कि रजनीकांत सुपरस्टार बना है? तो रजनीकांत तो पहले बस कंडक्टर था, मैंने सुना है वो पहले डिवोटी भी था करके, किसी टेम्पल में जो उसने जाके जपा वगैरह भी किया है सही तो झूठ मुझे मालूम, लेकिन सुना है मैंने। तो एक बार ऐसा हो गया कि एक डायरेक्टर वहाँ पे लैंड हो गया बस में, उसने उसको देखा, पूछा कि तुम काम करोगे मूवी में? बोला हाँ करूँगा, तो काम दे दिया। ये हो गया भाग्य। क्या उसमें रजनीकांत ने कुछ किया था करने के लिए? कुछ नहीं किया था, मिल गया। तो उससे क्या हो गया, रजनीकांत स्टार बन गया। लेकिन स्टार से सुपरस्टार बना, वो भाग्य है? नहीं, वो उसका खुद का काम है। समझ रहे? राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए, क्या उन्होंने ऐसे कुछ करके दिखाया था? भाग्य था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर से द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनने का उनके पास अपॉर्चुनिटी था, जो उनको कर्म से करना था। अभी किया नहीं किया इसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि ये फोरम नहीं है उसके लिए। तो ये बात है। तो भाग्य है, भाग्य आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जंप करने के लिए, एक स्प्रिंग बोर्ड है वो। वहां से फिर आपको आपका कर्म ही करना पड़ता है। फिर कम से करोगे तो आगे जाओगे, लेकिन नहीं करोगे तो जितना मिला है ना उससे भी नीचे चले जाओगे। तो इस तरह से अच्छा, भाग्य कैसे मिला? क्योंकि आपने पहले काम किया था, पहले कुछ अच्छा किया था, तो आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, भी उसका प्लेटफॉर्म लेके आप ऊपर जाओ। और ये बात है। सो आगे आपको समझ में एक और क्वेश्चन हो सकता है। यस, या नीचे ना स्विच होगा प्रभु जी उसका। हाँ हाँ बस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा सवाल ये था कि कौरवों ने जो द्रौपदी पर जो वस्त्र खींचा था, मेरा सवाल था पांडव लोग चुप क्यों बैठे थे? व्हाई दे आर वेटिंग फॉर द कृष्णा जी? एंड जब वो, हालांकि वो लोग तो खुद सत्य के रक्षक थे, राइट? सो व्हाई दे आर कीप फाइटिंग? मतलब गलत हो रहा है तो वो क्यों देख रहे थे? सब के सब खड़े थे एंड वहीं से शुरुआत हुई थी। तो मेरा सवाल यही है कि उन्होंने, बाकी सब लोगों ने क्यों कुछ नहीं किया जबकि पूरी जनता वहीं पे थी? हाँ मतलब मैं मेरे हिसाब से, मेरे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर से आंसर दूंगा, मैं कोई बड़ा गुरु नहीं हूँ। तो आप, लेकिन ये सवाल किसी और से भी आप ज़रूर पूछ लेना। तो देखो क्या है ना, कभी कभी, परसों ही किसी में एक वीडियो भी सुन रहा था, अपनी वो माता जी है, डिवोटी माता जी, उन्होंने वो वीडियो निकाला है। उसका बेटा मेरे बेटी का क्लासमेट था, नाम भूल गया माता जी का। उनके काफ़ी सारे वीडियो आते हैं, देखो इस्कॉन डिज़ायर ट्री के ऊपर। हाँ नहीं नहीं, तैसे में नहीं वो तो बहुत बड़े पीछे, ये अपनी मीरा रोड में ही रहती है माता जी। तो ये माता जी वो कह रही है उसमें कि दुनिया में ना जो बुराई होती है वो इसके लिए नहीं होती है कि अच्छे लोग कम है या बुरे लोग ज़्यादा है। वो इसके लिए होती है कि अच्छे लोग ना जिस समय पर कुछ करना चाहिए वो करते नहीं है। उनकी अच्छाई उनको बुरा काम करने से रोकती है, ये प्रॉब्लम होता है। मतलब अच्छे लोगों की अच्छाई ना उनको कोई काम करने से रोकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पांडव वो अपने आप को भी हार बैठे हैं युद्ध क्रीड़ा में, अपने आप को दाव पे लगाया ना। युधिष्ठिर ने अपने आप को दाव, पहले अपने भाइयों को दाव पे लगाया, फिर अपने आप को दाव पे लगाया। फिर उसके बाद कौरवों ने बोला अभी अपने आप को आप हार गए हो, तो अभी आप हमारे गुलाम बन गए, तो अभी आप गुलाम बन गए। तो युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि अभी तो मैं गुलाम बन गया हूँ, मेरे भाई भी गुलाम बन गए, तो अभी मैं इनके खिलाफ कैसे आक्रमण कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो गुलाम बन गया। एग्जैक्टली तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो एक स्त्री का सामने अवमान हो रहा है, दूसरा आपका धर्म, पर्सनल धर्म टूट रहा है कि आप गुलाम हो। तो इसमें से हायर कौन सा है? स्त्री का अवमान। कॉमन सेंस है ना। बट अभी युधिष्ठिर महाराज ने उस समय पे उसको नहीं इंपॉर्टेंस दिया, तो इसलिए भगवान कृष्ण ने तो द्रौपदी को कहा बाद में जाकर कि जो जो आपके अवमान के कारण बने हैं ना, उन सबको मैं इस युद्ध में खत्म करूंगा। उस हिसाब से मैं आपके पांडवों को भी खत्म करना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि आपके वो कनेक्टेड है ना, इसलिए मैं उनको खत्म नहीं कर रहा हूँ ऐसा क्या उन्होंने, क्योंकि आपसे कनेक्टेड है, आप विधवा हो जाओगे उनको मारूंगा तो।
तो उनको छोड़ दिया। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा उन्होंने जो किया वो। और स्वयं धर्मराज है उनको तो समझना चाहिए कि कौन सा धर्म इंपॉर्टेंट है, कौन सा धर्म कम इंपॉर्टेंट है। ये ना एक बार ऐसे हुआ था, एक, हाँ, देखो कैसे होता है कि जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान से आश्रित होता है ना, उस व्यक्ति को कर्म दोष लगते हैं या नहीं लगते हैं? लगते हैं, लेकिन वो उतने ही लगते हैं जितनी भगवान की इच्छा है। भगवान उसमें इंटरफियर करते हैं। भगवान को लगता है कि हाँ ये दोष लगना चाहिए, तो लग जाता है। भाई द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए, उनके सर काट दिए गए, है ना, पेनफुल ही होगा ना प्रभु। उसमें से भीम का भी बच्चा था, अर्जुन का भी बच्चा था, मर गए, सारे मर गए। फिर एक में वो बच्चा जो बचा था वो था अभिमन्यु, वो भी मर गया। वो सुभद्रा का बच्चा था, वो भी युद्ध में आकर मर गया। वो निस्संतान हो गए सारे। फिर एक ही गर्भ बचा था, वो है परीक्षित महाराज, उसको भी मारने के लिए अस्त्र छोड़ दिया। वहां पे भगवान ने बचाया अब भगवान चाहिए तो कुछ भी कर सकते हैं, और उसको भगवान ने बचा दिया, बस उनकी इच्छा। लेकिन अगर परीक्षित महाराज नहीं बचते तो पूरे धर्म में, विश्व में धर्म का प्रचार कैसे होता? इतने पावरफुल किंग थे कि कली घुस नहीं रहा था उनके अंदर, इतने पावरफुल किंग थे। तो है मतलब, तो कुछ तो भगवान के मन में होगा तो इसलिए किया। तो कर्म दोष लगता है, कर्म दोष लगता है, लेकिन भगवान के हाथ में होता है। भगवान चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लगाए। लेकिन ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। अभी ये आप किसी महिला के सामने, मॉडर्न स्त्री के सामने पेश हो तो बोलेगे कि ये आप सब बकवास बातें कर रहे हो कि उसका संरक्षण करना ही पहली बात थी। तो हाँ, ऑफकोर्स वो पहली बात थी, वो करना ही चाहिए था, तो भगवान ने किया ना। तो मैंने हमेशा मेरे जीवन में भी ये देखा है ना कि भगवान जो है ना, वो आपको जैसे, आप जैसे चाहते हो वैसे आके आपका संरक्षण शायद ना भी करे, लेकिन वो उनको जैसा चाहे वैसा करते हैं। और आपको बाद में मालूम पड़ता है कि हाँ रे यार, मेरे लिए सबसे सही तो यही चीज़ थी, सही हो गया मेरे साथ बहुत, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ रक्षण किया। और आपको ना अंदर से लगेगा भी कि मेरा भाग्य के हिसाब से नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे ना इंटरवेंशन हो रहा है भगवान का, कि भाग्य के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। तो आपके जीवन में कभी आप अभी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट कभी एनालाइज कराओगे या आप सीखोगे कभी, तो आपको समझ में आएगा कि ये मेरे जीवन से ना ये चैप्टर मिट गया है, चला गया वो मेरे जीवन से, वो है ही नहीं मेरे जीवन में। ऐसा होना चाहिए था मेरे साथ, चला गया। लेकिन ये हो रहा है अभी भी हो रहा है यार तो हमको समझना चाहिए कि वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान ने अलाउ किया है, वो हो रहा है। अभी जब मैं अच्छा बन जाऊंगा, मैं उनके हिसाब से मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा, तो ठीक है, शायद कम करेंगे या तो शायद नहीं भी कम करेंगे, चलता रहेगा पूरे जीवन तक जो भी है। तो ये है। तो एक ना, ये इतना बोल के हम खत्म करेंगे। तो ये कंस का डायलॉग है प्रभु हरिवंश पुराण में। तो कंस कहता है कि नॉर्मल जो लोग होते हैं वो सब अपने कर्मों के ऊपर और अपने कर्मों से किए हुए भाग्य के ऊपर उनकी गाड़ी चलती रहती है, लेकिन जो मेरे जैसे धुरंधर होते हैं वो योग्य कर्म, मंत्र और औषधि, इन 3 चीज़ों के द्वारा अपने दैव को कंट्रोल करते हैं। ऐसा कंस का डायलॉग है तो ये आप देखोगे, ये 3 चीज़ें हैं, औषधि, योग्य कर्म, यानी आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट हो रहा है, एस्ट्रोलॉजी से आप डिटरमाइन करोगे मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, योग्य समय पे योग्य काम करना, तो आपको सक्सेस मिलना ही है। और तीसरा है मंत्र का उच्चारण। इन 3 चीज़ों से मेरे जैसे धुरंधर है ना, वो अपने भाग्य को कंट्रोल करते हैं, ऐसे वो कहते हैं कंस। तो अभी आप बोलोगे फिर क्या हमें औषधि का उपयोग नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए क्या मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए? क्या एस्ट्रोलॉजी का उपयोग नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन हमारा सरेंडर जो है ना, वो ये 3 चीज़ के प्रति नहीं है। ये 3 टूल्स है हमारे लिए, टूल्स, उसका हम उपयोग कर रहे हैं, जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं, बस जो हमारा सरेंडर है
वो भगवान, मतलब ये 3 चीज़ों का उपयोग करके भी ऐसी चीज़ आपके जीवन में होगा यार, आप बोलोगे मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये भगवान की इच्छा है। अभी ये जो भगवान की इच्छा होती है ना, जो भक्त होता है वो उसको स्वीकार करता है, जो डीमन होता है वो बोलता है यार ये भगवान को ही खत्म करो यार, बहुत हो गया भगवान भगवान, उसको ही खत्म करो। हाँ, तो इसलिए कम, तो वही बोला ना, ये भगवान को ही खत्म करो, बच्चों उसको गर्भ में ही खत्म करो, ये उसकी माँ को ही खत्म करो पहले तो पैदा ही नहीं हो। वो टर्मिनेटर नाम की मूवी थी, पता है आपको, टर्मिनेटर, उसमें कैसे वो आता है फर्स्ट पार्ट, सॉरी मैं थोड़ा मेरे पुराने ये सब बाहर निकल रहे हैं, तो माँ को मारने के लिए आता है उसको, कि इसका बेटा बच्चा बड़ा होके बड़ा कार्य करने, तो माँ को ही मारने के लिए आ जाता है उधर। वो इधर से ही लिया हुआ उन्होंने, भागवत से ही लिया हुआ कंसेप्ट। आप सोचो अरे वो क्या स्टोरी बना है टर्मिनेटर, अरे वो भागवत की स्टोरी बता रहे हैं आपको और कुछ नहीं बता रहे दूसरी व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ऐसा कहते हैं, जो भी है ना वो व्यास जी का उच्छिष्ट ही है जो पड़ा हुआ है तो आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।